औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बयान कर रहे थे गुनाहगार औरतों की अक़साम। 2 किस्में हम बयान कर चुके थे। आज हम बयान करेंगे तीसरी किस्म। तीसरी किस्म ऐसी गुनाहगार औरतें जो आलम बरज़ख में छातियों के बल लटकी हुई थीं। मैंने दूसरी जानिब देखा तो मुझे कुछ और औरतें नज़र आईं जो छाती के बल लटकी हुई थीं। इनकी छातियों से खून निकल रहा था। मैंने किरदार से पूछा, इन बेचारियों ने किस गुनाह का इर्तिकाब किया है? कौन सा गुनाह सर अंजाम दिया है जिस पर इन्हें इस कदर भयानक अजाब नसीब हो रहा है? किरदार ने कहा, जनाब पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के ताबे न थीं। ये अपने शौहर के साथ सोती नहीं थीं, शौहर को खुद से दूर कर देती थी, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखती थी। इनकी वजह से इनके शौहर गुनाह में पड़ जाते थे। जनाब पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को उम्मत की दुनिया की बदतरीन औरतें शुमार किया है और फरमाया है कि मेरी उम्मत की बदतरीन औरतें वो हैं जिनमें ये नापसंदीदा सिफात पाई जाती हों। पहली सिफत है जो अपने ख़ानदान में ज़लील और ख्वार और बेवकत हों, लेकिन शौहर के सामने बहुत अहम बनने की कोशिश करें। दूसरी है जो शौहर की गैर मौजूदगी में साफ सुथरी और बन सवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि बनना और संवरना सिर्फ और सिर्फ शौहर के लिए जायज़ है। इसके अलावा किसी के लिए भी बनना और संवरना जायज़ नहीं है। जब शौहर इनसे बातें कर रहा हो, तीसरी सिफत यह है कि जब शौहर इनसे बातें कर रहा हो और उनकी तवज्जो किसी और जानिब हो, तो उसकी बातों पर कान न धरें, उसकी कही हुई बातों पर अमल न करें और ऐसे मुँह ज़ोर घोड़े की मानद रहें, जिस पर जब इंसान सवार होने लगता है तो उछलना शुरू कर देता है। ये अपने शौहर के साथ इस किस्म का बर्ताव करती थीं, इसकी बात नहीं मानती थी, इसके साथ सोने से गुरेज़ करती थीं। चौथी सिफत, जब शौहर इनसे अपनी किसी कोताही पर माज़रत करता है तो उसकी माज़रत को कबूल नहीं करती और अगर उससे कभी कोई कोताही हो भी जाए तो उसे माफ़ नहीं करती। यानी शौहर से अगर कोई गलती हो जाती है और वो माफ़ी मांगता है तो बीवी को चाहिए कि फ़ौरन उसको माफ़ कर दे। इसी तरह जनाब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया, जो औरत अपने शौहर के बिस्तर से हट कर किसी दूसरी जगह जाकर सो जाए और वहीं पे ही सुबह करे तो अल्लाह ताला के फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते हैं। इससे मुराद ये है कि जो बीवी शौहर की बात माने बगैर घर से बाहर चली जाती है, कहीं पे भी रात गुजारती है, चाहे इबादत में ही क्यों ना गुजारती हो, तो सारी रात फरिश्ते क्या करते हैं, उस पर लानत करते हैं, जब तक उसका शौहर उस पर राज़ी ना हो। मैंने कहा, क्या अल्लाह ऐसी औरतों को माफ़ करेगा? किरदार ने कहा, हाँ, अगर शौहर इन्हें अपना हक बख्श दें और इनसे राज़ी हो जाएँ तो अल्लाह ताला भी इनकी तक़सीर को माफ़ कर देगा।